तो आज हम डिस्कस करेंगे डिलीशन इन लिंक लिस्ट एट इट्स हेड या फिर एट सम गिवन पोजीशन या उस नोड की हमें वैल्यू दी होगी जिसे हमने डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिलीशन एट हेड। जैसे कि आपको पता है जो हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है इसमें हमने इंसर्शन सारी डिस्कस कर लिया एट हेड एट गिवन पोजीशन एट टेल। अब हम डिस्कस करेंगे डिलीशन का पार्ट। जैसे लेट से मेरे पास ये एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, ये मेरी लास्ट नोड है और फर्स्ट नोड का एड्रेस हमें हेड पे पॉइंटेड प्रोवाइडेड है। अब हमें डिलीट करना है इस नोड को। अब बताओ कैसे डिलीट करेंगे। अब मेरी लिंक लिस्ट स्टार्ट कैसे होती है, हेड से, है ना। अगर मुझे हेड वाला एलिमेंट डिलीट करना है तो मैं सिंपली ये कर सकती हूँ कि मैं इस हेड को ही आगे मूव कर दूँ। जैसे जैसे मैंने हेड को फर्स्ट इस पे पॉइंट किया हुआ है, अगर मैं हेड को ही 2 पे पॉइंट करवा दूँ तो मेरा 1 का एड्रेस तो चला गया ना, तो 1 तो ऑटोमेटिकली मेरा लिंक लिस्ट में से डिलीट हो गया। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं हेड को ही आगे मूव कर दूँ तो मेरा हेड अपने आप डिलीट हो जाएगा एलिमेंट। बट इसमें क्या है कि हमारी मेमोरी वेस्टेज होगी। ये चाहे हमारा ये जो फर्स्ट था इसका एड्रेस हमारा अब हमारे पास नहीं है, इसका लिंक तो चला गया लेकिन ये खुद तो कहीं ना कहीं डेटा इसका है ना। तो हम क्या करेंगे, हेड को आगे मूव करने से पहले यहाँ पे एक और पॉइंटर मार्क कर देंगे। जैसे मैंने इस नोड को टू डिलीट नोड से पॉइंट कर दिया। पॉइंट करने के बाद मैं हेड को आगे मूव कर दूंगी और फिर इसको डिलीट कर दूंगी। कैसे? जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक नोड स्टार पॉइंटर बनाया टू डिलीट और मैंने उसको हेड पे पॉइंट कर हेड वाले उस पर पॉइंट कर दिया और जब मैंने हेड को आगे मूव कर दिया तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, उस नोड को डिलीट कर दिया। समझ रहे हो आप? अब ये आगे मूव भी हो गया और ये नोड भी डिलीट हो गई। समझ गए? हेड पे डिलीशन इजी है। अब हम डिलीशन डिस्कस करेंगे। डिलीशन एट नोड विद गिवन वैल्यू। जैसे मैंने आपको बोला, अच्छा लिंक लिस्ट बनाते हैं पहले। इसी में ना एट टेल वाला भी डिस्कस हो जाएगा, इसी में डिस्कस हो जाएगा एट टेल वाला। तो जैसे मैंने आपको बोला कि डिलीट अ नोड विद वैल्यू 3, तो आप कैसे डिलीट करोगे। जैसे मुझे ये, अब देखो मुझे पता चल गया ये मेरी नोड है जो मुझे डिलीट करनी है। इस नोड को डिलीट करने का आपके पास कोई दिमाग में आ रहा है? अब सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही आएगा कि मैं इसके प्रीवियस और इसके नेक्स्ट एलिमेंट को लिंक कर देती हूँ। अगर ये लिंक हो गया तो ये तो अपने आप ही हट जाएगा ना, हमारा 3 बीच में से, हमारा 3 तो बीच में से हट जाएगा। तो दैट मीन्स कि मुझे, अच्छा एक मुझे हेड हेड एलिमेंट गिवन होगा, एक मुझे हेड इसका गिवन होगा, इस लिंक लिस्ट का हेड ये रहा। तो दैट मीन्स कि अगर मुझे 3 डिलीट करना है ना तो मुझे 3 के प्रीवियस नोड तक पहुंचना है। 3 तक नहीं पहुंचना, मुझे 3 के प्रीवियस नोड तक पहुंचना है। जैसे लेट से मैंने एक पॉइंटर लिया टेम्प और उसे पॉइंट करा दिया हेड पे। अब मैं इसे आगे आगे लेके जाऊंगी। कहाँ तक लेके जाऊंगी? जहाँ तक मेरा टेम्प का जो नेक्स्ट है ना, उसका जो डेटा है वो मेरी गिवन वैल्यू के इक्वल नहीं होता। जैसे लेट से अब टेम्प का यहाँ पे है, टेम्प मेरा ये है ना 1, तो टेम्प का नेक्स्ट का जो डेटा है वो इक्वल्स टू वैल है। जैसे मेरा वैल 3 है यहाँ पे, तो ये टेम्प है, टेम्प का नेक्स्ट का डेटा है वैल के इक्वल नहीं, तो मैं टेम्प को आगे मूव करा दूंगी। अगर ये मेरी कंडीशन ही ट्रू है तो मैं टेम्प को आगे मूव करवा दूंगी। अब टेम्प मेरा 2 पे आ गया तो टेम्प के नेक्स्ट का डेटा 3 के इक्वल है, यस ये है, तो मुझे यहीं पे रुक जाना है।
लेट से मेरी वाइल लूप यहाँ पे रुक गई, तो मतलब मैं इस डेटा के जो मुझे नोड डिलीट करना है उस नोड के प्रीवियस नोड पे पहुँच गई इस कंडीशन की हेल्प से। जब मैं पहुँच गई तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इसके नेक्स्ट में इसका नेक्स्ट का भी नेक्स्ट डाल देना है, मतलब सिंपली मुझे इसको यहाँ पे लिंक कर देना है। कैसे, क्या बोला मैंने आपको, हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट ऐड कर देंगे, पॉइंट कर देंगे। ये टेम्प का नेक्स्ट था, ये टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट था, तो मैंने ये वाला लिंक हटा के नेक्स्ट वाला लिंक हटा के नेक्स्ट का नेक्स्ट कर दिया। अब मेरे लिंक लिस्ट में से 3 डिलीट है, मतलब 3 का मतलब हम 3 को पॉइंट नहीं कर रहे, 3 को एक्सेस नहीं कर रहे, बट 3 डिलीट थोड़े हुआ है एज अ नोड तो 3 है ना। तो इसमें भी मैं सेम अप्रोच करूँगी। ये लिंक चेंज करने से पहले ये लिंक चेंज करने से पहले मैं इसको पॉइंट करवा लूँगी टू डिलीट से। जैसे मैंने एक नोड बना लिया टू डिलीट, जिसे मुझे डिलीट करना है, और वो मैं पॉइंट करवा दूँगी टेम्प के नेक्स्ट पे। टेम्प का नेक्स्ट ही तो डिलीट करना है ना मुझे, ये मतलब इस पे मैं एक पॉइंटर लगा लूँगी जिसे मैं बोलूँगी टू डिलीट, और फिर बाद में ये जब मेरा लिंक चेंज हो जाएगा तो मैं इसे टू डिलीट को डिलीट कर दूँगी। आई होप आपको ये समझ आया। हम सेम वे में इसी उसमें लेट से मुझे 5 को डिलीट करना है तो डी डिलीशन अटेल हो जाएगी। जैसे मुझे 5 नोड विद वैल्यू 5 डिलीट करना है तो मैं 4 पे जाऊँगी, 4 पे पहुँचूँगी, उसके प्रीवियस नोड पे पहुँचूँगी, प्रीवियस नोड को टेम्प के नेक्स्ट के भी नेक्स्ट से पॉइंट कर दूँगी, इसका नेक्स्ट क्या नल, तो अपने आप ये डिलीट हो जाएगा। समझ के आप, ये उसी केस में आ जाता है, तो हमें उसे अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर मुझे कोई भी इन बिटवीन नोड डिलीट करनी है तो उस नोड के प्रीवियस पे मैं जाऊंगी, उस नोड के प्रीवियस को उसी नोड के नेक्स्ट पे पॉइंट कर देना है, फिर ये बीच वाला लिंक जो है हमारा, ये वाला लिंक्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने आप हमारा ये जो नोड है वो इस लिंक लिस्ट से निकल जाएगा। और अब हम मेमोरी लीक को बचाने के लिए उस नोड को डिलीट भी कर देंगे। ठीक है, आई होप इतना हमारा क्लियर हुआ है। तो अब हम इसका कोड देख लेंगे। हमारे कोड में 1 2 3 4 5 और नल, ये लिंक लिस्ट पहले से हमारे क्रिएटेड है जो हमने लास्ट वीडियोस में की है। अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। अभी हमें करने हैं अपने ये वाले फंक्शंस जो हमने डिलीशन के देखे हैं। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन है वॉइड, हमें सबसे पहले बनाना है डिलीट एट हेड का फंक्शन। डिलीटेड हेड में आपको कोई भी वैल्यू तो चाहिए नहीं, सिर्फ एक नोड ही चाहिए और एक हेड चाहिए जिसे हमने डिलीट करना है। अब इसमें हमारी तो पूरी क्लैरिटी है कि हमें हेड को डिलीट करना है, तो सीधा जो नोड स्टार हम देख ही रहे थे, जो हम बना रहे थे पॉइंटर टू डिलीट, उसे पॉइंट कर देना है हेड पे। हेड को एक नंबर आगे मूव कर देना है, सॉरी, हेड को एक नंबर आगे मूव कर देना है, दैट इज हेड को कर देना है हेड के नेक्स्ट पे, वो फिर एक डिलीट हो जाएगा। तो अब डिलीट कर देंगे हम टू डिलीट को, ये मेमोरी से हट जाएगा। तो मैं इसको कॉल करके देख लेती हूँ। अब इसमें वैल्यू क्या जाएगी, हेड, क्योंकि मुझे हेड की नोड को डिलीट करना है। अब मेरे पहले क्या था आपने देख लिया ना, 1 2 3 4 5 था। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब आउटपुट क्या आया, 2 3 4 5, दैट मीन्स मेरा हेड का जो 1 था वो डिलीट हो गया, तो मेरा डिलीटेड हेड क्या है, वर्किंग है। अब देखते हैं डिलीट एट गिवन पोजीशन, या डिलीट डिलीट नोड विद गिवन वैल्यू, ये क्या था ना हमने, डिलीट नोड विद वैल। इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे हेड चाहिए ही है, हेड तो हमें चाहिए, और इसमें एक वैल भी चाहिए, वो वैल जिस वैल वाली नोड हमने डिलीट करनी है। अब देखो
इसके ना हमने बाउंड्री केसेस डिस्कस नहीं किए। अब बताओ, अगर मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी, एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी होने का हमारा इंडिकेशन क्या होता था कि इफ़ हैड इक्वल्स टू नल। ये हो गया अगर। तो मैं कभी डिलीट कर पाऊंगी कुछ नहीं, तो मैं सिंपली कर दूंगी रिटर्न। और अगर हेड का नेक्स्ट नल है, ये मैंने आपको केसेस बताए थे ना, कि अगर हेड का नेक्स्ट नल है तो सिर्फ एक एलिमेंट है मेरी लिंक लिस्ट में, उस केस में मैं क्या करूँगी, एक ही एलिमेंट है तो क्या होगा, वही हेड होगा। तो फिर मेरा फंक्शन कॉल होगा डिलीटेड हेड। फिर मैं यहाँ से क्या कर दूँगी, रिटर्न। उसके बाद मैं मेन फंक्शन पे आऊँगी। आई होप आपको ये बाउंड्री केसेस भी क्लियर हो गया है। तो अब हम वही बाउंड्री केसेस लिख लेते हैं कि अगर मेरा हेड नल हो गया तो मैं क्या करूँगी, सिंपली रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या डिलीट कर लूँगी, कुछ भी नहीं, जब है ही कुछ नहीं तो डिलीट क्या करेंगे। और अगर मेरा हेड का नेक्स्ट नल है, दैट मीन्स सिर्फ एक एलिमेंट मेरे लिंक लिस्ट में है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे डिलीट एट हेड वाला फंक्शन कॉल कर देना और उसमें हेड पास कर देना, बस इतना करना है मुझे। और यहाँ से मैं क्या कर दूँगी, रिटर्न। और फिर बाहर आके अब हमारा वो चीज़ आएगी जो मैंने बोला था ना आपको, कि एक हम नोड बनाएंगे टेम्प, उसे पॉइंट कर देंगे हेड पे, क्योंकि अब वही हमारा आइटरेट करने के लिए यूज़ होगा। और जब तक टेम्प का नेक्स्ट की वैल्यू, टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू वॉल के इक्वल नहीं होती, तब तक हमें मूव करते रहना आगे आगे। इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम आगे आगे टेम्प को मूव कराते जाएंगे। अब टेम्प के नेक्स्ट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे टेम्प की प्रीवियस एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, ना कि टेम्प की। अब मैं प्रॉपर अपनी प्रीवियस नोड पे पहुंच चुकी हूँ, तो मुझे डिलीट कौन सा करना है, टेम्प का नेक्स्ट, क्योंकि मैं उसके एक प्रीवियस पे हूँ। तो ये आप विजुअलाइज करके देखो, डिलीट करना है मुझे टेम्प का नेक्स्ट। बट कैसे करूँगी, अब जब टू डिलीट में तो मुझे सेव कर लिया ना मैंने, मेमोरी लीक ना हो। बट मैं उसको कैसे करूँ, अब प्रीवियस का इंडेक्स मेरे पास है, तो जो भी मेरा प्रीवियस का तो जो भी मेरा प्रीवियस का एड्रेस मेरे पास है, मैं उसे उसके भी नेक्स्ट में मूव करवा दूंगी, जैसे मैंने आपको समझाया ही था। ये यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे अपने मेमोरी को। तो ये हो गया हमारा नोड, डिलीट द नोड विथ वैल। इसे भी मैं कॉल करके देखती हूँ कि कैसे हमारा, इसमें इनपुट क्या आएगा, हेड और एक वैल। लेट से मैं कहती हूँ मुझे 4 डिलीट करना है, 4 वैल्यू वाला डिलीट करना है। इसके बाद डिस्प्ले करवा लेते हैं हेड, ठीक है। ये करते हैं रन, फिर चेक करते हैं क्या आता है आउटपुट। ओह सॉरी, डिलीटेड हेड वाज नॉट डिक्लेयर्ड। अच्छा, ये फंक्शन हमें उसके ऊपर लिखना पड़ेगा, या फिर हम इसे प्री डिक्लेयर कर देते हैं। चलो, अब शायद कोई और एरर नहीं आए। सॉरी सॉरी, वाइल टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू वैल का डेटा इज नॉट इक्वल टू वैल, वो नल नल लिखने की आदत से होगी है ना। तो सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दिस।
टेम्प के नेक्स्ट का जो डेटा है वो वैल के इक्वल नहीं होना चाहिए। वैल के इक्वल हो गया तो हमें डिलीट करना है। अब देखो डिलीट एट हेड भी वर्किंग है, डिलीट नोड विद गिवन वैल भी क्या है, वर्किंग है। अगर आपको ये समझ आ गया है सारा एक्सप्लेनेशन तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी ये प्लेलिस्ट में और भी ऐसे प्रोग्राम्स आते रहेंगे। थैंक यू। एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।